नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की एक ऐसी गुत्थी सुलझाने वाले हैं जिसमें लगभग हर ट्रेडर कभी ना कभी जरूर उलझता है। मेरे लिए सही टाइम फ्रेम कौन सा है? हाँ। 1 मिनट, 5 मिनट, डेली? हाँ, ये सवाल हमेशा आता है। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जिसका शीर्षक है हाउ टू चूज द राइट टाइम फ्रेम इन ट्रेडिंग, और इसमें ट्रेडर मार्क डगलस के विचारों पर भी काफी जोर दिया गया है। और मजे की बात यह है कि ये चर्चा सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टाइम फ्रेम का चुनाव वो चार्ट से कहीं ज्यादा हमारी साइकोलॉजी, हमारे अहंकार और हमारे सब्र के बारे में है। मतलब एक आईने की तरह? बिल्कुल। सोर्स कहता है कि ये एक आईने की तरह है जो हमें दिखाता है कि एक ट्रेडर के तौर पर हम असल में कौन हैं। तो चलिए इस आईने में झांकने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोर्स की सबसे पहली और सबसे दमदार लाइन है, टाइम फ्रेम आपकी होल्डिंग कैपेसिटी से मेल खाना चाहिए, आपके अहंकार से नहीं। ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? ये होल्डिंग कैपेसिटी क्या सिर्फ पैसों की है? नहीं। और यही सबसे बड़ा धोखा है। यहाँ होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब पैसों से ज्यादा मतलब इमोशनल कैपेसिटी है। अच्छा। यानी आप कितनी देर तक एक अनिश्चितता भरी पोजीशन में बिना घबराए, बिना पैनिक किए बने रह सकते हैं। सोर्स 2 तरह के ट्रेडर्स का बहुत अच्छा उदाहरण देता है जो इस मामले में खुद से झूठ बोलते हैं। पहले वो जो बड़े टाइम फ्रेम जैसे डेली या आर्ली चार्ट खोलकर बैठ जाते हैं। वो खुद को और दुनिया को दिखाते हैं कि वो एक बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। हाँ, ये तो मैंने देखा है। लोग खुद को वॉरेन बफेट समझते हैं, लेकिन एक बड़ी लाल कैंडल देखकर ही उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। बिल्कुल वही। उनका अहंकार कहता है कि वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, लेकिन उनकी इमोशनल कैपेसिटी उन्हें हर घंटे कीमत देखने पर मजबूर करती है। जरा सा मार्केट नीचे आया और उनका पूरा लॉन्ग टर्म प्लान धरा का धरा रह जाता है। उनके पास बड़े टाइम फ्रेम की जानकारी को शांति से प्रोसेस करने की मानसिक ताकत ही नहीं होती। वो बस एक भूमिका निभा रहे होते हैं। ये तो हुई एक तरह की गलती, लेकिन मैंने इसका उल्टा भी बहुत देखा है, जहां लोग खुद को बहुत तेज और स्मार्ट साबित करने के लिए छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में कूद जाते हैं, जैसे 1 मिनट का चार्ट। क्या सोर्स इस बारे में भी कुछ कहता है? हाँ, और सोर्स के मुताबिक ये दूसरी तरह के ट्रेडर हैं जो खुद से झूठ बोलते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि स्पीड ही स्किल है। एक्शन चाहिए हर मिनट एक नया मौका चाहिए, हर मिनट एक्शन चाहिए। 1 मिनट का चार्ट उनके अहंकार को बहुत अच्छा महसूस कराता है कि देखो मैं कितना तेज हूँ, लेकिन बिना गहरे धैर्य और भावनात्मक नियंत्रण के ये चार्ट उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से मतलब धीरे धीरे खत्म कर देता है। हर छोटी कैंडल उनके दिल में डर और लालच की एक नई लहर पैदा करती है। तो एक तरह का नशा है ये। हाँ, एक ऐसा नशा है जो उन्हें थका देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम फ्रेम कोई जादुई टूल नहीं है, बल्कि एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल है। ये बताता है कि हम असल में कितने पानी में। एकदम सही। सोर्स की एक बहुत गहरी लाइन है, पहले अपने दिमाग को पढ़ो, फिर चार्ट पढ़ो। वाह। अगर आप एक ट्रेड लेने के बाद हर 2 मिनट में अपना फोन चेक कर रहे हैं, तो समस्या आपके टाइम फ्रेम में नहीं, आपकी इमोशनल बैंडविड्थ में है। और इसे स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी की पहली निशानी है। सही बात है। जब आप अपनी पर्सनालिटी से मेल खाने वाला टाइम फ्रेम चुनते हैं, तो ट्रेडिंग एक तूफानी जंग नहीं, बल्कि एक शांत और नियंत्रित प्रक्रिया महसूस होती है। और मुनाफा वो उस शांति का एक नतीजा होता है, आपका पहला लक्ष्य नहीं। ठीक है, तो पहला कदम है खुद को समझना। लेकिन मान लीजिए किसी ने अपनी इमोशनल कैपेसिटी समझ ली। अब अगला सवाल आता है कि क्या एक ही टाइम फ्रेम काफी है? मैंने सुना है प्रोफेशनल ट्रेडर्स कई सारे चार्ट्स एक साथ देखते हैं। ये तो और भी कंफ्यूजन पैदा करता होगा। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि ज्यादा चार्ट्स मतलब ज्यादा कंफ्यूजन। सोर्स कहता है कि इसका बिल्कुल उल्टा सच है। अच्छा। जो ट्रेडर सब कुछ एक ही चार्ट से निकालने की कोशिश करता है, वो असल में स्पष्टता नहीं बल्कि भ्रम पैदा कर रहा होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अलग अलग टाइम फ्रेम का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो हर काम को अलग अलग देखना चाहते हैं। वो कामों का बंटवारा करते हैं। कामों का बंटवारा मतलब? सोर्स इसे 3 हिस्सों में तोड़ता है। पहला काम है डायरेक्शन यानी दिशा तय करना। ओके। ये काम हमेशा हायर टाइम फ्रेम का होता है, जैसे डेली या वीकली चार्ट। ये आपको बताता है कि बाजार की बड़ी नदी किस तरफ बह रही है, हवा का रुख किस तरफ है। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ी तस्वीर देखो। फिर दूसरा काम है सेटअप
यानी एक ढांचा खोजना, ये मीडियम टाइम फ्रेम पर होता है, जैसे 1 घंटे या 4 घंटे का चार्ट। ये आपको बताता है कि नदी के बहाव की दिशा में क्या कोई नाव तैयार हो रही है जिस पर आप सवार हो सके। यानी क्या आपकी दिशा में कोई ट्रेड लेने लायक स्ट्रक्चर बन रहा है। और तीसरा काम फिर एंट्री होगा, यानी नाव पर कब चढ़ना है। बिल्कुल, तीसरा काम है एंट्री, यानी ट्रेड में प्रवेश करना। और ये काम लोअर टाइम फ्रेम का है, जैसे 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट। ये आपको वो सटीक पल बताता है जब आपका जोखिम सबसे कम हो और नाव पर चढ़ना सबसे सुरक्षित हो। सोर्स में इसके लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी गई है। हाँ, कि ये वैसा ही है जैसे आप हाईवे का फैसला गली के मोड़ से करने लगे। वाह, ये तो बहुत साफ हो गया। मतलब अगर आप 5 मिनट के चार्ट पर एक छोटी सी हरी कैंडल देखकर ये तय करने लगे कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो आप गली का मोड़ देखकर हाईवे का ट्रैफिक बताने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम, और यही सबसे बड़ी गलती है। जब आप इन तीनों कामों को मिला देते हैं तो आपका दिमाग भट जाता है। डायरेक्शन आपका कंपास है, सेटअप आपका मैप है और एंट्री आपका ट्रिगर है। कंपास, मैप और ट्रिगर। हाँ, इन तीनों को अलग अलग रखने से ही शांति मिलती है। सोर्स कहता है कि ट्रेडिंग सरलता से आसान नहीं होती, बल्कि कामों के इस बंटवारे, इस सेपरेशन से आसान होती है। ये सुनने में बहुत साफ लगता है, लेकिन क्या असल ट्रेडिंग में ये बंटवारा इतना आसान होता है? अक्सर बड़े टाइम फ्रेम का सिग्नल कुछ और कह रहा होता है और छोटे पर कुछ और दिखता है। उस कंफ्यूजन से कैसे बचें? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब प्राथमिकता में छिपा है। कंपास हमेशा मैप और ट्रिगर से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ओके। अगर आपका डेली चार्ट कह रहा है कि बाजार नीचे जा रहा है, तो आप 5 मिनट के चार्ट पर खरीदने के मौके नहीं ढूंढते, आप बेचने के सेटअप का इंतजार करते हैं। अच्छा। लोअर टाइम फ्रेम सिर्फ हायर टाइम फ्रेम की कहानी को कंफर्म करने के लिए होता है, उसे चुनौती देने के लिए नहीं। जब ये अनुशासन आ जाता है तो कंफ्यूजन अपने आप कम हो जाता है। समझ गया। तो हायर टाइम फ्रेम आपका बॉस है और लोअर टाइम फ्रेम बस उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो छोटे टाइम फ्रेम को इतना आकर्षक बनाती है, स्पीड। तेजी से बनती कैंडल्स, हर पल एक नया मौका, एक एड्रेनलिन रश। अहंकार को ये बहुत पसंद आता है। हाँ, लेकिन सोर्स हमें सिक्के का दूसरा पहलू दिखाता है। वो कहता है स्पीड सिर्फ मौके नहीं देती, स्पीड प्रेशर भी देती है। प्रेशर, सही बात है। 1 मिनट के चार्ट पर आपको सोचने का समय नहीं मिलता, वहां सिर्फ रिएक्शन होता है, एक्शन नहीं। गलती की सजा तुरंत मिलती है और भावनात्मक थकान बहुत तेजी से होती है। आपका दिमाग लगातार फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है। एक साइकिल बन जाती है। हाँ, हर ट्रेड के बाद एक छोटी सी राहत मिलती है और फिर अगले ट्रेड का डर शुरू हो जाता है। ये साइकिल आपको मानसिक रूप से निचोड़ देती है। और इसके ठीक उलट हायर टाइम फ्रेम जैसे डेली चार्ट बहुत बोरिंग लग सकता है। एक कैंडल बनने में पूरा दिन लग जाता है। लेकिन सोर्स कहता है कि इसी बोर्डम के अंदर सेफ्टी छुपी होती है। यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। हायर टाइम फ्रेम आपको रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करने का, सोचने का और प्लान बनाने का मौका देता है। आप बाजार को खुलते हुए देखते हैं, उस पर कूदते नहीं है। सवाल ये नहीं है कि पैसा तेजी से कैसे बनाया जाए, सवाल ये है कि वो पैसा किस मानसिक कीमत पर आ रहा है। ट्रेडिंग एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। असली खेल लंबे समय तक टिके रहने का है। तो इसका मतलब ये है कि हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जो मूव आप पकड़ें वो आपको मानसिक रूप से तोड़े नहीं। बिल्कुल, सोर्स की एक बहुत अच्छी लाइन है। लोअर टाइम फ्रेम पर आप मार्केट से लड़ते हैं, हायर टाइम फ्रेम पर आप मार्केट के साथ चलते हैं। जो ट्रेडर ये संतुलन समझ लेता है, वो बाजार को एक जंग का मैदान नहीं बल्कि एक नदी की तरह देखता है, और वो बस सही बहाव का इंतजार करता है। वो सिर्फ अपना पैसा नहीं बचाता, वो अपनी मानसिक ऊर्जा भी बचाता है। और ये टूटना और मानसिक ऊर्जा का खत्म होना तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में और भी तेजी से होता होगा, जहां सिर्फ कीमत ही नहीं बल्कि वक्त भी आपके खिलाफ चल रहा होता है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में समय का फैक्टर, जिसे थीटा डिके कहते हैं, वो पूरी गेम को बदल देता है। सोर्स कहता है कि ऑप्शंस एक भ्रम पैदा करते हैं कि आपके पास समय है, जबकि हकीकत यह है कि घड़ी की हर टिक टिक लगातार आपकी ऑप्शन की वैल्यू को खा रही होती है, चाहे मार्केट कहीं भी न जाए। यहाँ अधीरता आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। तो इसका मतलब है कि छोटे टाइम फ्रेम पर ऑप्शन क्रिएट करना एक तरह से दोहरी लड़ाई लड़ने जैसा है। आप बाजार से भी लड़ रहे हैं और घड़ी से भी। हाँ, और ये एक बहुत ही खतरनाक मानसिक दबाव बनाता है। जल्दी निकलने का डर कहीं प्रॉफिट चला ना जाए, जल्दी घुसने का लालच कहीं मौका छूट ना जाए। फोमो। एग्जैक्टली।
सोर्स के अनुसार यही वो मानसिक स्थिति है जहां सबसे ज्यादा ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग होती है। एक ट्रेड गलत होता है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत दूसरा ट्रेड लिया जाता है और फिर तीसरा, और ये एक दुष्चक्र बन जाता है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस जाल से कैसे बचते हैं? वो ऑप्शंस को एक सटीक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, रोमांच के लिए नहीं। वो जानते हैं कि ऑप्शंस में धैर्य कोई मोटिवेशनल शब्द नहीं है, ये एक सर्वाइवल टूल है। सर्वाइवल टूल। वो कम ट्रेड करते हैं लेकिन सही सेटअप और सही समय पर करते हैं, जहां उन्हें लगता है कि एक बड़ा मूव जल्दी आ सकता है। सोर्स कहता है कि ऑप्शंस में असली स्किल एंट्री लेना नहीं है, बल्कि ट्रेड न लेने का फैसला करना है। अच्छा, नहीं बल्कि अधीरता से जाता है, और ऑप्शंस उस अधीरता को बहुत तेजी से सजा देते हैं। चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने अहंकार, कामों के बंटवारे, स्पीड और ऑप्शंस की बात की, लेकिन सोर्स के मुताबिक सही टाइम फ्रेम चुनने का अंतिम लक्ष्य क्या है? और यही इस पूरी चर्चा का सार है। सोर्स कहता है कि सही टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा फायदा बड़ा मुनाफा नहीं, बल्कि भावनात्मक स्थिरता है। इमोशनल स्टेबिलिटी। हाँ, ज्यादातर लोग टाइम फ्रेम को सिर्फ कमाई के चश्मे से देखते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा पैसा देगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बाजार पहले आपकी भावनात्मक स्थिरता को परखता है और फिर आपको इनाम देता है। तो अगर कोई टाइम फ्रेम, चाहे वो कितना भी मुनाफा देने वाला क्यों ना लगे, आपके अंदर लगातार डर, लालच या फोमो पैदा कर रहा है, तो सोर्स के हिसाब से वो आपके लिए गलत है। बिल्कुल गलत है। मैंने अनगिनत ट्रेडर्स को सही एनालिसिस के बावजूद गलत फैसले लेते देखा है। वजह ज्ञान की कमी नहीं होती, वजह होती है इमोशनल ओवरलोड। गलत टाइम फ्रेम आपके दिमाग पर इतना ज्यादा दबाव डालता है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है और आप सिर्फ रिएक्ट करने लगते हैं। आप प्रोसेस की जगह नतीजे पर फोकस करने लगते हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि सही टाइम फ्रेम वो है जिस पर आप ट्रेड लगाकर शांति से अपना दूसरा काम कर सके, बिना हर 5 मिनट में स्क्रीन देखे? आपने एकदम सही पकड़ा। सही टाइम फ्रेम इसका ठीक उल्टा करता है। ये आपके दिमाग को धीमा करता है, बाजार के शोर को फिल्टर करता है और आपको अपने डर को देखने और समझने का मौका देता है, ना कि उस पर तुरंत एक्शन लेने का। सही बात है। सोर्स की एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, सर्वाइवल हमेशा साइलेंस से आता है। सही टाइम फ्रेम आपको वही मानसिक साइलेंस या शांति देता है। जब आप अपनी पूंजी और अपनी मानसिक शांति दोनों को बचाना सीख जाते हैं, तो मुनाफा उसका एक स्वाभाविक परिणाम होता है, कोई संयोग नहीं। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत से ये तो साफ है कि ट्रेडिंग का सही टाइम फ्रेम चुनना कोई तकनीकी फैसला कम और एक मनोवैज्ञानिक खोज ज्यादा है। ये अपने अहंकार को एक तरफ रखकर अपनी असली भावनात्मक क्षमता को पहचानने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि दिशा, सेटअप और एंट्री के लिए अलग अलग नजरिए चाहिए, और सबसे बढ़कर ये स्पीड से ज्यादा सेफ्टी और मुनाफे से ज्यादा भावनात्मक स्थिरता को प्राथमिकता देने के बारे में है। बिल्कुल। सोर्स का अंत भी इसी विचार से होता है कि ट्रेडिंग चार्ट्स पर नहीं, इंसान के अंदर होती है। आपका टाइम फ्रेम कोई टेक्निकल सेटिंग नहीं है, ये आपके धैर्य, आपके डर और आपके अहंकार का ही एक विस्तार है। सही है। इसी पर आगे सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, अगर ट्रेडिंग खुद को नियंत्रित करने की एक यात्रा है, तो शायद पहला काम यह पता लगाना नहीं है कि कौन सा चार्ट सबसे ज्यादा पैसा देगा। शायद पहला काम उस आईने को चुनना है जो हमें हमारी भावनात्मक सीमाओं को सबसे ईमानदारी से दिखा सके। शायद सफलता उस ट्रेडर को नहीं मिलती जो बाजार को कंट्रोल करना सीखता है, बल्कि उसे मिलती है जो खुद को कंट्रोल करना सीख लेता है।